एक बूढ़े राजा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बेहद सुंदर और आकर्षक थे, लेकिन दोनों में से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। बूढ़ा राजा अब जल्द से जल्द राजपाट छोड़कर आराम करना चाहता था। गुस्से में आकर उसने अपने दोनों बच्चों को महल से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी, जब तक तुम दोनों शादी के लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ लेते तब तक वापस मत आना। मजबूर होकर भाई बहन साथ साथ महल छोड़कर निकल पड़े। वे पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए बहुत दूर तक चलते रहे। शाम होने पर वे एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। जब राजकुमारी सो गई तो उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि अगर इस पेड़ की पत्तियां किसी बीमार व्यक्ति के माथे पर रख दी जाए तो वह तुरंत ठीक हो सकता है। उसने यह भी सपना देखा कि पास ही एक नदी है। अगर उस नदी का एक घूंट पानी पी लिया जाए तो चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह तुरंत ठीक हो जाती है। सुबह होते ही भाई ने पेड़ की पत्तियों का एक पैकेट लिया और नदी के पास जाकर पानी से एक घड़ा भर लिया। फिर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। काफी समय चलने के बाद वे एक ऐसे देश में पहुंचे जहाँ चारों ओर उदासी और सन्नाटा छाया हुआ था। भाई बहन को बड़ा अचरज हुआ कि यहाँ के लोग इतने दुखी क्यों हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि उस देश का राजकुमार गंभीर रूप से बीमार है और पूरे देश के वैद्य हकीम भी उसे ठीक नहीं कर पाए हैं। यह सुनकर भाई बहन को लगा कि अब उनका मौका आ गया है। उन्होंने वैद्यों के कपड़े पहने और इलाज करने के बहाने महल पहुंचे। राजकुमारी ने पेड़ की पत्तियां राजकुमार के माथे पर रखी। उसी क्षण राजकुमार ने आंखें खोल दी और एक ही पल में उस सुंदर और दयालु राजकुमारी से प्रेम कर बैठा। उसी समय भाई ने उसे चमत्कारी नदी का पानी पिला दिया। दोनों उपायों के असर से राजकुमार तुरंत बिस्तर से कूद पड़ा। वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस विवाह की अनुमति दे दी। भाई को खुशी हुई कि उसकी बहन को अपना जीवन साथी मिल गया। अब वह अकेला ही आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते उसने ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। पता चला कि इस देश की राजकुमारी पहेली के जरिए वर चुन रही है। नियम यह था, जो कोई राजकुमारी के कान के नीचे मौजूद जन्म चिन्ह तिल का सही आकार बता देगा, उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। राजकुमार को ऐसा अनोखा विवाह तरीका बहुत रोचक लगा। उसने भी भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन वह दूसरों की तरह अंदाजा लगाने नहीं बैठा। उसने एक लोहार को बुलाया और शुद्ध सोने से एक खोखली सोने की गाय बनवाई। फिर वह खुद गाय के पेट के अंदर छिप गया और लोहार उस सुंदर सोने की गाय को बाजार में ले आया। इतनी अनोखी और चमकदार गाय देखकर राजकुमारी आकर्षित हो गई और उसे महल ले आई। रात को जब राजकुमारी सो गई तो राजकुमार चुपचाप गाय के पेट से बाहर निकला। उसने आराम से राजकुमारी के कान के नीचे मौजूद जन्म चिन्ह देख लिया। वह खुशी से हल्की सी हंसी हंस पड़ा और फिर गाय का एक कान तोड़कर वापस उसके अंदर छिप गया। सुबह राजकुमारी ने देखा कि सोने की गाय का कान टूटा हुआ है। उसने अपने पिता से कहा कि गाय को मरम्मत के लिए लोहार के पास भेज दिया जाए। इस तरह राजकुमार सुरक्षित रूप से महल से बाहर निकल आया। जब पहेली का असली दिन आया तो राजकुमार ने पूरे विश्वास के साथ बताया, राजकुमारी के कान के नीचे जन्म चिन्ह का आकार सूरज, चांद और तारों जैसा है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत राजकुमारी का विवाह राजकुमार से घोषित कर दिया और अपना पूरा राज्य भी उसे सौंप दिया। राजकुमार और राजकुमारी ने भव्य विवाह किया, लेकिन भाई बहन दोनों ही यह भूल गए कि उनका अपना भी एक राज्य था जिसे विरासत में संभालना अभी बाकी था।